और वहाँ जो है मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं पहले नहीं गई हूँ वहाँ पर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से निकल गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आगे वहाँ, और डॉक्टर ने बताया है बहुत कुछ क्या कर। घर पहुँच के मैं आपको बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार घर पे पहुँच जाऊँ। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और स्वागत है एक बार आपका फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी टाइम हो रहा है 6:20 इवनिंग और मुझे कहीं निकलना है, मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं बहुत ही लेट हो रही हूँ और कहाँ जाना है मैं आपको आगे बताऊँगी। थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं ज़्यादा दूर है ऑटो, और फिर से चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बताऊँगी आपको मैं कहाँ जा रही हूँ। आगे बने रहिए मेरे ब्लॉग में और ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखिए। गाइस, मैं निकल गई हूँ अभी घर से और आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। अभी 6:30 हो रहा है और देखिए ऐसा लग रहा है कितना अंधेरा हो गया है, रात हो गई है बहुत ज़्यादा ही। तो अभी मैं चल रही हूँ, आगे से मुझे ऑटो पकड़ना है। फ्रेंड्स, अभी मैं ऑटो से उतर गई हूँ और आगे चल रही हूँ, थोड़ा ही दूरी पे है। और वहाँ जो है मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं पहले नहीं गई हूँ वहाँ पर। यहीं कहीं होना चाहिए एड्रेस के हिसाब से। तो थोड़ा आगे जाके देखती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे सारा मार्केट, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ मुझे जाना है वो उस तरफ है सामने, और बीच में है काफ़ी बड़ा सिग्नल। फ्लाईओवर क्रॉस करके जा रही हूँ मैं, तो इजी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ और मैं आई हूँ डेंटल क्लिनिक, क्योंकि मेरा दांत का ट्रीटमेंट बाकी है। तो वहीं मैं जा रही हूँ और मेरा ये बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो अभी मेरा फिर से दुखने लग गया है, तो मुझे ये कराना ही होगा जल्द से जल्द। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से निकल गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आगे। वहाँ पर मुझे इसका जो मेरा टीथ है पीछे की तरफ का, दाढ़ बोलते हैं जिसको, वो साइड का मुझे इसको एक एक्सरे कराना है दांत का। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इधर आगे, तो थोड़ा ही आगे, ज़्यादा दूर नहीं है। और डॉक्टर ने बताया है बहुत कुछ क्या करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी ब्लॉग में बाद में। यही ब्लॉग में या तो उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं आपसे पूरी डिटेल जो है शेयर करूंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब के बारे में। रिसेप्शन पे मैंने जो एक्सरे है उसके चार्जेस पे करने के बाद अभी इन्होंने मुझे यहाँ दूसरी जगह भेजा है, सामने ही है, फर्स्ट फ्लोर पे भेजा है। फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गई हूँ इधर एक्सरे डिपार्टमेंट में, और यहाँ पर इन्होंने मुझे कहा है कि जो भी आपने गले में और कान में जो भी ज्वेलरी पहनी है वो निकाल दीजिए। तो वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, और मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये सब भी करना पड़ता है। तो खैर कोई बात नहीं, वही सब मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक से रख रही हूँ। और मैंने पहले भी मेरा एक्सरे हुआ है टीथ का, लेकिन वो तो बहुत छोटा ही है, उसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो तो डॉक्टर के इधर ही हो जाता था। लेकिन अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कहीं और जाना पड़ा है एक्सरे करने के लिए। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये बुलाएंगे मुझे, अभी
अभी ना मैं अपने नंबर का आने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर अंदर ऑलरेडी किसी का चल रहा है अभी एक्सरे का काम। फ्रेंड्स, वीडियो फ़ोटो निकालना ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि मैंने निकाला है और ये मैं आप लोगों के लिए रिस्क ले रही हूँ। फ्रेंड्स, जो दांत का एक्सरे था वो निकल चुका है और रिपोर्ट भी मुझे मिल गई है एक्सरे की। घर पहुंच के मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम है। एक बार घर पे पहुंच जाऊं, उसके बारे में फिर मैं बताती हूँ आपको। और अभी ये फ्लाईओवर ब्रिज है, वहाँ से चल रही हूँ टूवर्ड्स स्टेशन की तरफ, और फिर वहाँ से मुझे घर के लिए ऑटो या बस या ट्रेन जो भी मिलेगा उससे जाऊंगी। देखते हैं कैसे होता है। और दोनों तरफ देखिए दुकानें ही दुकानें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं गई थी डेंटिस्ट के पास, और पहले डेंटिस्ट के पास, उसके बाद फिर एक्सरे करने के लिए। और जो मेरा ये दांत है पीछे का, लेफ़्ट साइड का नीचे वाला पीछे का हिस्सा, तो अक्कल दाढ़ भी बोला जाता है, अक्कल दांत या अक्कल दाढ़। और जो मेरे नीचे साइड का जो ये लेफ़्ट साइड है, उसके जो पीछे की तरफ का जो दांत है, उसको ना स्पेस नहीं मिल रही है बाहर आने के लिए। और उस वजह से क्या हो रहा है कि जो अक्कल दाढ़ है, अक्कल दांत, वो जो होता है उसको फिर निकालना ही पड़ता है। उसकी जो डॉक्टर ने बताया प्रोसीजर, तो मैं सुन के एकदम हैरान हो गई कि वही करना पड़ेगा क्या। मैंने डॉक्टर को बोला कि इसके अलावा कुछ और सॉल्यूशन है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका वही सॉल्यूशन है, तो आपको जो है सर्जरी करवानी पड़ेगी और स्टिचेस आएंगे, फिर थोड़े दिन पेन रहेगा। तो वो सब सुन के मैं एकदम थोड़ी देर के लिए परेशान हो गई। उन्होंने कहा आपको वही कराना पड़ेगा, उसके अलावा इसका कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, वही कराना पड़ता है। और उसके अलावा भी क्योंकि उसमें क्या होता है, उन्होंने कहा कि जो वो दांत होता है वो कभी कभी क्या करता है कि तो जो आगे के दांत है उसको भी ना डैमेज करता है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है वो दांत। तो वो भी उन्हें देखना है कि वो कितना है क्या है। तो जो मैंने एक्सरे कराया, वो एक्सरे को चेक करेंगे और बताएंगे कि कुछ जो मेरा ऑलरेडी दांत आया है, जो मतलब पहले के दांत है जो मेरे, उनको तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, कुछ उनको भी मतलब आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो उनको भी कभी कभी क्या होता है कि वो निकालना पड़ता है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। तो उन्होंने बोला कि मैं जब आपका एक्सरे देखूंगा उससे ही मुझे आइडिया आएगा। वैसे तो मुझे जो सर्जरी करानी है वो तो करानी है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आगे के दांत भी कुछ उसमें कहीं इश्यू तो नहीं आ रहा है कुछ ना, जो पहले से हैं मेरे दांत, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मैं एक बार डिस्कस करूँगी। मैं अकेले ही गई थी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं एक बार डिस्कस करूँगी घर में हस्बैंड से। और उन्होंने कहा कि आप करा लो, जब जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। और कभी भी कराओ, आपको लेट करोगे तो पेन ज़्यादा ही होगा, कभी भी पेन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसका वही एक है। तो देखते हैं मैं कब तक कराती हूँ। कराना तो है ही मुझे, आज नहीं तो कल तो कराना ही पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन वही है। तो लेट्स सी, फिर जो भी होगा मैं आपसे आगे अपडेट करूँगी। जब भी सर्जरी करवाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर मेरे व्लॉग के थ्रू आपको बताऊंगी। और आप में भी किसी के साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें मैं गाइड करना चाहूँगी अपने व्लॉग के थ्रू। तो चलिए फिर ये व्लॉग एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, एक फ्रेश व्लॉग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, मिलजुल के रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, स्किप करके मत देखिए, पूरा व्लॉग देखिए। तो चलिए फिर, ओम नमः शिवाय।